समय का कीमती खजाना। शहर से कुछ दूर पहाड़ियों के बीच एक शांत सा गांव था, धीमपुर। धीमपुर सुंदर था, हरियाली से भरा हुआ। पर इस गांव में एक अजीब सी आदत थी। यहां लोग काम को आज करने में यकीन नहीं रखते थे। वे कहते, अरे भाई, आज क्यों परेशान होना, कल कर लेंगे, काम तो यहीं पड़ा है। शुरू शुरू में यह बात मजाक सी लगती थी, पर धीरे धीरे यही मजाक पूरे गांव की मुसीबत बन गया। खेतों में फसल देर से बोई जाती, घरों की मरम्मत टलती रहती। लोग सुबह उठते, लेकिन काम की जगह पेड़ के नीचे सुस्ता जाते। धीमपुर की हवा में जैसे सुस्ती घुल गई थी। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और शिवा। दोनों बचपन से साथ, पर स्वभाव बिल्कुल अलग। राम मेहनती, समय का कद्र करने वाला और काम को कल पर न छोड़ने वाला। उसका खेत हमेशा साफ, व्यवस्थित और उपजाऊ होता था। उसका घर भी देखकर लगता था कि यहां कोई जिम्मेदार इंसान रहता है। शिवा दूसरी ओर एकदम मस्त मौला। काम का नाम सुनते ही कहता, अरे यार, बाद में कर लेंगे। उसके खेत में घास फूस उगी रहती, घर आधा टूटा हुआ, पर वह बेफिक्र घूमता रहता। राम कई बार शिवा से कहता, मित्र, समय बड़ा कीमती होता है। आज किया काम कल का दुख बचा देता है। लेकिन शिवा हर बार हंसकर टाल देता। एक सुबह गांव में खबर फैली कि पास के नगर से व्यापारी मोहन लाल आया है। वह अनाज, कपड़े और कई चीजें खरीदता था। गांव के चौपाल पर खड़े होकर उसने सबको बुलाया और बोला, मैं 2 दिन बाद फिर लौटूंगा। जिसने अनाज या सामान बेचने के लिए तैयार कर रखा हो, उसे अच्छे दाम दूंगा। बस इतना सुनते ही राम ने एक पल भी नहीं गवाया। वह खेत गया, पके हुए अनाज की कटाई की, उसे धूप में सुखाया, फिर साफ करके बोरियों में भरकर घर में रख दिया। दिन ढलने तक सारी तैयारी पूरी। शाम को वह शिवा के घर गया और बोला, शिवा, यह सुनहरा मौका है, तुम भी अपना अनाज तैयार कर लो। शिवा हंसते हुए बोला, अरे, अब भी 2 दिन बाकी हैं, कल कर लूंगा। आज तो पेड़ के नीचे हवा बहुत अच्छी चल रही है। राम ने कहा, अवसर इंतजार नहीं करते। पर शिवा पर कोई असर नहीं हुआ। 2 दिन बाद व्यापारी वापस आया। राम का अनाज देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह, बिल्कुल तैयार, साफ सुथरा, मैं सारा अनाज लेता हूं। और राम को अच्छा खासा मुनाफा मिला। अब व्यापारी शिवा के घर पहुंचा। वहां अनाज आधा गीला, अधपका और गंदा पड़ा था। मोहनलाल बोला, मुझे खेद है मित्र, पर यह अनाज बेचने लायक नहीं है। शिवा चुपचाप खड़ा रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी लापरवाही ने उसे कितना पीछे छोड़ दिया। उस रात वह राम के घर आया। धीमी आवाज में बोला, काश मैंने भी समय पर काम किया होता। राम ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, शिवा, समय की एक खास बात होती है। वो किसी के लिए रुकता नहीं। जिसने उसे पकड़ लिया वही आगे बढ़ गया। कुछ महीनों बाद भयंकर गर्मी में गांव के पास जंगल में आग लग गई। तेज हवा आग को और बढ़ाती जा रही थी। राम भागता हुआ गांव पहुंचा और चिल्लाया, अगर हम अभी मिलकर आग नहीं बुझाते तो रात तक वह गांव तक पहुंच जाएगी। सब लोग घबरा गए, पर शिवा वही पुराने अंदाज में बोला, अभी तो आग दूर है यार, कल देख लेंगे। लेकिन रात होते होते आग गांव के किनारों को छूने लगी। कुछ घर जल गए। राम का घर बच गया, क्योंकि उसने पहले ही अपने घर के चारों ओर गीली मिट्टी का घेरा बना दिया था। लेकिन शिवा का घर पूरी तरह राख हो गया। वह जमीन पर बैठा अपने जले घर को देखता रहा। आंखों से आंसू बह निकले। अब उसे पहली बार समझ आने लगा कि टाल मटोल की कीमत कितनी महंगी होती है। कुछ समय बाद राजा ने घोषणा की, नगर में भव्य उत्सव होगा। जो व्यक्ति सबसे सुंदर और उपयोगी वस्तु बनाएगा, उसे धन और सम्मान मिलेगा।
राम ने फिर तुरंत लकड़ी जुटाई और पालना बनाना शुरू कर दिया। हर कील, हर तख्ती में उसकी मेहनत झलकती थी। दिन रात लगाकर उसने एक सुंदर, मजबूत पालना तैयार किया। शिवा ने सोचा, इतने दिन हैं, बाद में देख लेंगे। दिन बीतते गए और अंत में शिवा के हाथ में कुछ भी नहीं बचा सिवाय पछतावे के। उत्सव के दिन राम पालना लेकर राजा के सामने पहुंचा। पालना देखकर राजा झूम उठा। राम, तुम्हारी मेहनत और समय से काम करने की आदत ने मुझे प्रभावित किया है। आज से तुम नगर के खजाने की देखभाल करोगे। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। दूर कोने में खड़ा शिवा यह सब देख रहा था। उसके पास न पालना था, न सम्मान, सिर्फ एक सीख जो उसके दिल में गहरी उतर चुकी थी। कहानी की सीख। समय एक ऐसा खजाना है जो एक बार खो जाए तो लौट कर नहीं आता। जो आज का काम कल पर छोड़ते हैं, कल उन्हें पछतावे से भर देता है, और जो आज ही शुरू कर देते हैं, जीवन उन्हीं को आगे बढ़ने का मौका देता है।